डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SBP गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। हमारा टॉपिक है राजस्थान में कार्मिक प्रशासन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्मिक प्रशासन क्या है, कार्मिक प्रशासन का क्या मतलब है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन प्रय प्लस सास धातु से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। सामान्यतः प्रशासन के अंतर्गत अनेक व्यक्ति होते हैं और वे सभी किसी निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं और उन व्यक्तियों के पास में प्राधिकार होता है और इनके जो प्रयास होते हैं उनमें सामूहिकता पाई जाती है। तो सामान्य शब्दों में हम प्रशासन का जब अर्थ समझते हैं तो प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में बहुत सी व्यक्तियों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। प्रशासन अर्थात लोक प्रशासन, क्योंकि प्रशासन को हम दो भागों में बांटते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन का तात्पर्य है कि जब सरकार से संबंधित हो तो उसे हम लोक प्रशासन की श्रेणी में रखते हैं, और जब किसी व्यक्ति विशेष की गतिविधियों से संबंधित है तो उसे हम निजी प्रशासन कहते हैं। कार्मिक प्रशासन लोक प्रशासन का एक अंग है, एक पार्ट है। कार्मिक प्रशासन कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पदों के वर्गीकरण, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, उनके सेवा अभिलेख का संधारण, कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में उनका निष्पादन मूल्यांकन, कर्मचारियों के व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई आचार संहिता, अनुशासनात्मक कार्यवाही, वृत्तिका का विकास, कर्मचारियों को प्राप्त या दिए जाने वाले अवकाश, कर्मचारियों की ड्यूटी, उनको किए जाने वाले कार्य का आवंटन, कर्मचारियों का स्थानांतरण, कर्मचारियों का पदस्थापन, परिवेदना निवारण, सेवानिवृत्ति व पेंशन, अभिप्रेरणा व मनोबल, अनुसंधान व नवाचार इत्यादि गतिविधियों से संबंधित जो व्यवस्था है वह कार्मिक प्रशासन है। तो कहने का तात्पर्य है कि कार्मिक जो प्रशासन है वो लोक प्रशासन का एक अंग है, लोक प्रशासन की एक शाखा है, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती से लेकर के उनके प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, पेंशन, कार्यावंटन, ड्यूटी, पदस्थापन, स्थानांतरण, अभिप्रेरणा, मनोबल इत्यादि पहलुओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब राजस्थान की हम जब बात करते हैं तो राजस्थान में जो कार्मिक हैं, जो लोक सेवक हैं, उनको हम 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। प्रथम है राज्य सेवाएं, दूसरी है अधीनस्थ सेवाएं और तीसरी है मंत्रालयिक सेवाएं
और चौथी सेवा है चतुश्रेणी कार्मिक सेवाएं। तो हम बात करेंगे राज्य सेवाओं की। राज्य जो सेवाएं हैं, स्टेट जो सर्विस हैं, इसके अंतर्गत राजपत्रित श्रेणी की जो अधिकारी हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। और ये जो राज्य सेवाएं हैं, ये सामान्य और विशेषज्ञ दोनों प्रकार के अधिकारी हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ आपको ये समझना है कि सामान्य जो है वो कौन है और विशेषज्ञ कौन है। तो सबसे पहले समझिए विशेषज्ञ। विशेषज्ञ जो प्रकार की सेवा है, इसके अंतर्गत जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो किसी विशिष्ट क्षेत्र विशेष का विशेष ज्ञान रखते हैं। जैसे डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, तो ये सामान्य सेवा है। जैसे इंजीनियर अपने क्षेत्र का, इंजीनियरिंग क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान रखता है, तो वो विशेषज्ञ सेवा है। जबकि सामान्य सेवा की है वो एक सामान्य पृष्ठभूमि से होता है और सामान्यतः उसका जो दृष्टिकोण है ये माना जाता है कि व्यापक होता है और उसे किसी भी विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है, पदस्थापित किया जा सकता है। जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जैसे राजस्थान लेखा सेवा, जैसे राजस्थान नियोजन सेवा इत्यादि जो सेवाएं हैं ये सामान्य सेवाएं हैं। जबकि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान कृषि सेवा, ये जो सेवाएं हैं वो विशेषज्ञ प्रकार की सेवाएं हैं। अब ये जो राज्य सेवा है, इनके अधीन जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, इन्हें विभागों के कार्य के अनुसार अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकृत किया जाता है। यानी अधीनस्थ सेवाएं हैं वो सामान्य और विशेषज्ञ दोनों प्रकार की होती हैं। तीसरा है मंत्रालयिक सेवाएं। मंत्रालयिक जो सेवा है वो क्लरिकल जो है, जो लिपिक वर्ग है, उस लिपिक वर्ग के सामान्य कार्यों से संबंधित होती है। जबकि चतुर्थ जो सेवा है, इस चतुर्थ सेवा के अंतर्गत हम चपरासी या जमादार इत्यादि वर्ग जो हैं, जिनको हम सहायक कर्मचारी के नाम से भी जानते हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में कर्मचारियों की अर्थात लोक सेवकों की 4 श्रेणियां हैं: राज्य सेवाएं, अधीनस्थ सेवाएं, मंत्रालयिक सेवाएं और चतुश्रेणी कार्मिक सेवाएं। अब इसके बाद में देखना है कि राजस्थान में जो उच्च लोक सेवा है उसकी क्या विशेषता है। यह उच्च लोक सेवा का तात्पर्य राज्य प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा इत्यादि से संबंधित जो सेवाएं हैं, इनकी विशेषताओं के संदर्भ में हम देखते हैं। राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा मानी जाती है, यानी जो उच्च सेवा है राजस्थान में, ये सेवा राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है। दूसरी है कि इसकी जो प्रकृति है, अर्थात ये सेवा है वो सामान्य सेवा है और सामान्य की प्रकृति की सेवा होने के कारण इसके जो अधिकारी हैं उनको किसी भी विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा है कि इस सेवा के जो लोग होते हैं वो मेरिट आधारित इनका चयन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवा है, जो आरएस जो सेवा है, उसके अंतर्गत जब चयन किया जाता है तो आरपीएससी एग्ज़ाम लेती है, आरपीएससी आवेदन आमंत्रित करती है, फिर उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिया जाता है। फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो लोग सफल हो जाते हैं उनका मुख्य परीक्षा के तौर पर एक लिखित परीक्षा होती है जिसमें 4 पेपर होते हैं और इसके बाद में उसका रिजल्ट आता है। उसके बाद में फिर इंटरव्यू प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। जैसा कि आरएस बैच 2018 जो है उसकी प्रीलिम्स हुई और रिजल्ट आया, फिर मेंस एग्ज़ाम हुई और अब उसके जो इंटरव्यू हैं वो दिसंबर से स्टार्ट होना था, लेकिन
आज का ही हम जब अखबार उठा करके देखते हैं तो इंटरव्यू की प्रक्रिया है उसको कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्रक्रिया है चयन की वो इस प्रकार से है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा और फिर उस इंटरव्यू होगा, और फिर मेंस और इंटरव्यू के दोनों के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाती है और उस मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से मेरिट आधारित चयन है वो इस सेवा में होता है। फिर ये पदोन्नति के अवसर भी इस सेवा के अंतर्गत अधिकारियों को मिलते हैं कि इस सेवा के जो अधिकारी हैं वो आईएएस जो सेवा है उस आईएएस कैडर में पदोन्नति पा सकते हैं। इसके अलावा इनका जो वेतनमान है, पद और जो शक्तियाँ और सुविधाएं हैं वो आज आम जनमानस में बड़े ही आकर्षण का केंद्र है। आज अन्य सेवाओं की अपेक्षा इसमें वेतनमान भी ज़्यादा है और इसमें पावर जिसको कहते हैं, वैसे पावर है वो जनहित के संदर्भ में एक जो अथॉरिटी है इन अधिकारियों को मिलती है वो दिखावे के लिए ही नहीं मिलती बल्कि एक जनहित के लिए उन कार्यों के निष्पादन के संदर्भ में मिलती है। लेकिन फिर भी पद शक्ति का जो आकर्षण है वो युवाओं में पाया जाता है। साथ ही मिलने वाली सुविधाएं हैं जैसे क्वार्टर्स वगैरह हैं और आवास के लिए मिलते हैं, गाड़ी मिलती है और अन्य तरह की कई सुविधाएं मिलती है। तो इस प्रकार से इस सेवा के का जो वेतनमान है, पद शक्ति और सुविधाएं हैं वो भी आकर्षण का एक केंद्र है। थैंक यू।